बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साद कबादी कुकिंग तड़का। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ब्रेड और आलू की ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का टेस्ट है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और बाउल के अंदर हम बॉयल पोटैटोज़ डाल देंगे, आलू डाल देंगे। इनको पहले मैंने बॉयल कर लिया था ताकि हमें नेक्स्ट आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था, प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, इसको भी मैंने वॉश करके बारीक काट लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट मेरे पास हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को भी हम बारीक काट कर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास गाजरें थी, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। ये सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स होती हैं वो आप अपने हिसाब से, आपको जो जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर ग्रीन मसाले जो हैं, हरी सब्जियाँ हमने ऐड कर दी। और अब हम यहाँ पर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। और ये मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 4 टीस्पून वो डाल देंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास कसूरी मेथी थी, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम मोस्ट फेवरेट अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन को इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आती है। तो अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे हाथ के साथ। अच्छी तरह से पूरे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो नेक्स्ट हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड बहुत मतलब फ्रेश होनी चाहिए, सूखी ब्रेड ना हो। इसके ऊपर हम केचप लगा देंगे ताकि अंदर से जूसी फ्लेवर आए। और वो जो हमने मिक्सचर बना कर रखा है हम उसको पूरे ब्रेड पर अच्छी तरह से लगा देंगे। पूरे ब्रेड पर हमने इसको फैला देना है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे केचप ऊपर से फिलिंग। इसके ऊपर हमने ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख देना है। तो जी हमने ये स्लाइस रखने के बाद इसको दबा देना है ताकि ये अच्छी तरह से दूसरे ब्रेड के साथ फिक्स हो जाए। अब हम इसके यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। कटिंग पे भी आपने ख़ासा ध्यान देना होता है क्योंकि खूबसूरती जो है वो कटिंग से ही आती है। यहाँ पर चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमने कटिंग की है। इसी तरह करके हम बाकी स्लाइसेस को भी तैयार कर लेंगे। पहले हमने केचप लगा लेना है। केचप लगाने से बहुत जूसी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का यमी यमी सा सैंडविच तैयार होता है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसी तरह करके हमने सारे जो सैंडविचेस हैं उनको रेडी कर लेना है। यकीन करें ये इतना मज़े का, इतनी टेस्टी सैंडविचेस बनते हैं। आप इनको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे ये सैंडविचेस। स्पेशली बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद होती हैं तो आप उनके लंच बॉक्स में रख सकते हैं। तो जी हम यहाँ पर एक बैटर तैयार करेंगे सैंडविचेस के आउटर लेयर पर लगाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास जो प्याज बचा था वो ऐड कर दूँगी, हरा धनिया ऐड कर दूँगी जो मैंने बचा कर रखा था, और हरी मिर्चें हैं ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो सैंडविचेस के अंदर से खूबसूरती जो आएगी ही आएगी, बाहर से भी सैंडविचेस जो है क्रिस्पी और ख़ूबसूरत नज़र आने चाहिए। यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने और 4 टीस्पून हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला सा हम पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आपने गाढ़ा पेस्ट तैयार किया तो आपकी जो ओवरऑल रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आपने बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करने के बाद नेक्स्ट हमने वो बैटर के अंदर सैंडविच को पकड़कर डिप करना है दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम इस बैटर में डिप कर देंगे। और जब ये अच्छी तरह से डिप हो जाए तो देखिए ये बहुत ज़्यादा भी नहीं लग रहा, मतलब इतना हमने पतला रखा है। इस पैन के अंदर हमने ऐड कर देना। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच पकड़ेंगे, उसको भी हम बैटर लगा लेंगे। चेक करें कि बैटर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इनके ऊपर हमने वो जो बैटर लगाया है वो इनको मज़ीद क्रिस्पी कर देता है।
और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है इधर। अब इनको हम निकाल लेंगे। सॉरी, मैं निकालने का सीन रिकॉर्ड करना भूल गई थी, नेक्स्ट मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इनकी मैंने जो पीस हैं वो हाफ़ कर ली हैं। तो जी यहाँ पर मैं बाकी पीस भी ऐड कर दूँगी। तो अब हम इनको भी पका लेंगे, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यार के साथ और एहतियात के साथ हमने ये काम करना है। इन पर तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो ये टूट सकते हैं। तो हमने इनको बहुत ही प्यार के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। इनकी साइड चेंज करनी है, एक तरफ से ब्राउन हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो जी यहाँ पर ये डन हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे यम्मी से सैंडविचेस तैयार हैं। आप इनको इफ्तार में भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी इनको दे सकते हैं। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है सैंडविचेस का। चलें जी, अब आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ सैंडविचेस की। माशाल्लाह हमारे सैंडविचेस की फ़ाइनल लुक देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह इनकी प्रेजेंटेशन आपने ऐसी ही रखनी है ताकि चीज़ खाने में भी टेस्टी हो। उनकी प्रेजेंटेशन मेन चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन। चलिए जी, उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।